हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी स्टोरी स्पॉट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11 की इंग्लिश की बुक का लास्ट चैप्टर। और ये चैप्टर बहुत अच्छा, शानदार, इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसका नाम है फादर टू सन। बाप और बेटे की कहानी। बाप अपने बेटे के प्रति क्या इच्छा रखता है, आज जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा ये पढ़ने में। एंड इसकी पॉइंट हैं एलिजाबेथ जेनिंग्स। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। एक बाप कहता है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, तो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। मैं इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं इस बेटे उसका बेटा है, मैं अपने बेटे को समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं कुछ बहुत सालों से उसके साथ रहता हूँ, एक ही घर में हूँ, तब भी मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, येट हैव आई किल्ड। वो अब अपने रिलेशनशिप में, एक बाप और बेटे, वो बाप अपने बेटे के साथ इसलिए रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जिसे जो रिलेशनशिप इनके बेटे के बचपन में था, जब इनका बेटा बहुत छोटा था। जैसा रिलेशनशिप एक बेटे और बाप के बीच में होता है जब वो बच्चा छोटा सा होता है, तो वो अपने बाप के साथ ही रहता है। सो इसलिए यही रिलेशनशिप है। तो वो कह रहे हैं कि अब वो रिलेशनशिप मैंने मार दिया है, अपने बच्चे और मेरा जो रिलेशनशिप था मैं उसमें बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। द सीड आई स्पेंट और साउंड इट फेयर, द लैंड इज़ हिज एंड मोर नोन ऑफ माइन। जो इस रिलेशनशिप में जो सीड हैगी, एक बीज है, वो उसके बेटे के लैंड एक लैंड पे ही है, और जो लैंड है वो उसके बेटे का ही है, उसी का हक है। मैं उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर नो साइन। अब हम बात भी करते हैं तो एक अजनबी की तरह बात करते हैं, जैसे हम अनजान हों, लेकिन हम हैं एक बाप बेटे। लेकिन जब बात करते हैं, साथ रहते, तो अनजान की तरह रहते हैं। उसमें मेरे को वो नहीं दिखता जो बचपन में था हमारे रिलेशनशिप में। जैसे बच्चा होता है, वो अपने पिता के प्रति बचपन में कितना प्यार से रहता है, इतना उनकी हर बात मानता है, उसे दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने पिता के साथ ही रहता है। लेकिन अब वो बड़ा हो गया है, तो अब उसमें कोई वो साइन है ही नहीं जो बचपन में था अपने पिता के प्रति। ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, वो समझ गया है इस बाहर की हवा को, ये दुनिया को। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, वो है मेरी तरह ही। येट वाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, मैं शेयर भी नहीं कर सकता हूँ कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, किसी को मैं बता भी नहीं सकता हूँ। है तो वो मेरा बेटा ही, हम हैं बाप बेटे, हम रहेंगे बाप बेटे। बट वो रिलेशनशिप अब ख़त्म हो चुका है, शायद मैंने ही मार दिया है। साइलेंस एरा सराउंड्स अस, अब मिलते भी हैं तो एकदम शांति रहती है। जो पहले शोर शराबा होता था, अब एकदम शांति होती है जब हम साथ में रहते हैं। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर हाउस, जो वो चाहता है मैं उसकी सारी इच्छा पूरी करूँगा। वो अगर बेफिजूल खर्चे भी करेगा, मैं उस खर्चे को भी करने दूँगा, उसे नहीं रोकूँगा। बस वो अपने पिता यानी मेरे घर में वो वापस आके रहे, रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। मैं उसे अपनी अलग दुनिया बनाते हुए नहीं देख सकता। मैं नहीं देखना चाहता कि वो अपनी अलग दुनिया बना के रहे, अनजान लोगों के साथ रहे, दूसरों को अपना माने, और मैं उसके लिए एक अजनबी की तरह ना रहूं। वो ऐसा चाहते हैं। आई वुड फॉरगिव हिम टू सेविंग फ्रॉम शोरो अ न्यू लव, मैं उसे माफ़ भी कर दूंगा जो भी उसने आज तक सारी गलती करी है, मैंने करी है, उसने करी। मैं सारी गलतियों को माफ़ करके
एक नया रिश्ता शुरू करना चाहता हूँ जैसा हमारा बचपन में था। फादर एंड सन वी हैव मस्ट लाइव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। हम बाप और बेटे तो हैं, हम दोनों साथ साथ रहते हैं, सेम ग्लोब में हैं, एक ही ज़मीन पर हैं। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ। उसका बेटा अगर कुछ भी कहता है तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। वो कहता है कि मेरा बेटा कुछ भी मेरे से कहता है तो मैं समझ नहीं पाता हूँ, मुझे गुस्सा आता है। हम दोनों एक दूसरे को बस यही चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को हाथ बढ़ाएं और एक दूसरे को माफ़ करें। वो बस यही चाहते हैं। एक पिता अपने बेटे से यही चाहता है कि अब मैं तुम्हारी तरफ और तुम मेरी तरफ एक हाथ बढ़ाओ, खाली हाथ। बस उसमें ये हुआ कि हम एक दूसरे को माफ़ करके एक नया रिश्ता शुरू करें। यही हमारी कहानी ख़त्म होती है। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, एंड ये बुक का चैप्टर इस बुक के सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हुए। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।